तेरी नमाजें छूटी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जिस तरह शराब पीना हराम, उसी तरह नमाज फज्र छोड़ना हराम। जिस तरह ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज ज़ोहर छोड़ना हराम। चूंकि नमाज फर्ज आजम है और नमाज का छोड़ना गुनाह आजम है। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज और सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। लेकिन आज एक मुसलमान घर में पैदा होने वाला नमाजें छूट रही, कोई मलाल नहीं है। क्यों? उसे जमीन पे जमीन खरीदना है, 4 बेटों को घर बना के देना है, उसे इंजीनियर बनाना है, एक को डॉक्टर बनाना है, एक को बैरिस्टर बनाना है। ये बता दे, उसी तलाश में नमाजें छूटी। उन्हीं बच्चों को सुख देने के चक्कर में रोजा छूटा। उन्हीं बच्चों को मकान देने के चक्कर में तरावी की नमाज छूटी। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, मगर ये बुढ़ा लेट पे लेट कर रहा है। बेटी की शादी करा लूं तो हज करो, बेटे को नौकरी दिला लूं तो हज करो, बेटे को शादी दिला लूं तो हज करो। हुजूर ने कहा था अगर हज फर्ज हुआ उसमें तुमने ताखीर किया, मुमकिन है या तो यहूदी होके मर जाओ या नसरानी होके मर जाओ। ये हदीस में आया है। जिस पर हज फर्ज हो फौरी हज करे, ज्यादा डिले मत करे, वरना अगर वो डिले किया तो या तो माल रहेगा वो सेहतमंद नहीं रहेगा, या वो सेहतमंद रहेगा माल नहीं रहेगा। बेशुमार लोग हैं जो आज दौलतमंद हैं, 2 साल के बाद सड़क पे आ गए, गाड़ी बिक गई, मोबाइल बिक गया, मकान बिक गया, वो किराए के घर में रहने लगे। इसलिए पैगंबर ने कहा था, सरकार दो जान सलाम ने, अगर हज फर्ज हुआ फौरी हज कर ले, वरना कल तू माल रहेगा तू नहीं रहेगा, या तू रहेगा माल नहीं रहेगा, किसे खबर। इसलिए जल्दी से हज कर ले। तो हज फर्ज हुआ 25 साल में, मगर मेरे लोग हज करते हैं 80 साल के बुढ़ापे में, ताकि इस काम के बाद हज कर लें। हज फर्ज होने के बाद देर करना गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर सिन, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह। जैसे ज़िना करना, शराब पीना, सूद खाना, झूठ बोलना, गीबत करना, जुआ खेलना, ये सब बड़े मेजर गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह। उन्हीं बड़े गुनाहों में एक गुनाह है हज में ताखीर करना, एक बड़ा गुनाह है रोजा नहीं रखना, एक बड़ा गुनाह है ज़कात नहीं देना, एक बड़ा गुनाह है नमाज नहीं पढ़ना। चूंकि 5 ये बेसिक पिलर है, इस पिलर पे इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। उन बेसिक पिलर में सबसे पहला पिलर है तौहीद, यानी एक अल्लाह पर ईमान लाना, आका अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा समझना, जो कुछ हुजूर ने कहा ब्लाइंडली उस पर फेथ करना। और दूसरा बड़ा पिलर है नमाज का, तीसरा बड़ा पिलर है रोजे का, चौथा बड़ा पिलर है हज का, 5वां बड़ा पिलर है रमजान का। रमजान का रोजा साल में 1 महीना रखा जाता है, पूरे 11 महीने नहीं रखे जाते हैं। हज जिंदगी में 1 बार किया जाता है, और वह भी साहिबे माल पे फर्ज है, आम लोगों पे फर्ज नहीं है। तो हज फर्ज है साहिबे माल पर, वह जिंदगी में 1 बार। रोजा फर्ज है साल में 1 महीना, ज़कात फर्ज है साल में 1 बार। जिसके पास माल है, माल का हिसाब लगाए। 1 लाख है तो 2500 रुपए हर साल निकाले, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए हर साल निकाले। अगर वो 2.5 लाख का 2.5 रुपया भी असल माल में मिला रहा तो सारे माल को नापाक कर देगा। इसलिए ज़कात का एक एक पैसा निकालना, गिनकर हिसाब लगा के फर्ज है। अगर ज़कात नहीं निकाला माल नापाक हो जाएगा, और फिर माल आने वाले दिन में तल्फ हो जाएगा। बहुत सारे जमींदार मजदूर हो गए, मुमकिन है कि ज़कात ना देने की वजह से उसकी रोजी छीन ली गई। और ज़कात फर्ज है, और दूसरे सदका तो खैरात नफल है। अगर कोई 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर देता है, यह नफल है, फर्ज नहीं है। मगर ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पर फर्ज है, यह फर्ज है। जब तक कोई फर्ज ना अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होता। शरीयत यही कहती है, मस्जिद बनाना यह नफल है, कब्रिस्तान की बाउंड्री अच्छा काम है, मदरसे की तामीर अच्छा काम है, मगर ज़कात निकालना ये फर्ज है। अगर हर साल माल है तो हर साल फर्ज है। अगर 50 भर सोना हर साल है, वह बक्स में बंद है, तो भी हर साल ज़कात फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं। तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा माल है तब ना वह सोना बचा रहा। अगर जरूरत होती तो सोना बेच के तू खा जाता, तेरे खाने से बच गया है वह सोना, इसीलिए उस सोने पे ज़कात फर्ज है, और हर साल फर्ज है जब तक वह सोना तेरे पास है। तो जेवरात पे ज़कात फर्ज है, साहब वो पहनने का जेवर है या बक्स में रखा हुआ जेवर है, सब पर ज़कात फर्ज है। ज़कात कोई नहीं निकाले और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, आला हजरत लिखते हैं यह नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक के फर्ज न अदा करे। मस्जिद तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला
हजरत। फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा। आज हम बताशा लेके मजार पे चले गए और 1 करोड़ की मुरादें मांग के वहां से आ गए। आज हम साहब मजार पे जाने को, लोहबान जलाने को, अगरबत्ती सुलगाने को बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं। लोग अगरबत्ती सुलगाने वाले फराइज़ व वाजिबात की अहमियत को समझना होगा। क्या चीज नफल है, क्या चीज फर्ज है। अगर आपने फर्ज नहीं अदा किया तो नफल का पहाड़ लेके आप क़यामत के दिन जाए, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, 14वीं शाबान को रात भर नफल नमाज पढ़ना ये नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। और साहब 10वीं मुहर्रम को मस्जिद में जाके 5 घंटे बैठ 5 घंटे रह के वहां 1 लाख बार दरूद पढ़ना ये नफल है। फजर, जोहर, असर, मगरिब पढ़ना ये फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। तो फर्ज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा, वह नफल मुअल्लक रहेगा। इसी को न समझने की वजह से कोई जुमरात के दिन फातिहा अपने घर में दिला दिया, सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, जन्नत मेरी पक्की हो गई। कोई अजमेर मोहल्ला चला गया, गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर चढ़ा दिया, तो सोचता मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने जन्नत खरीद के अजमेर से मैं आ गया। कोई साहब 1 लाख रुपए खर्च करके बगदाद चला गया और वहां से लौट आया, जैसे जन्नत मैंने खरीद लिया है। आने के बाद नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, सब चलेगा, मगर बगदाद से लौट के मैं आ गया हूं, इसलिए जन्नत हमारे लिए पक्की है। ये शरीयत नहीं है। शरीयत कहती है नफल नफल है, फर्ज फर्ज है, वाजिब वाजिब है। फर्ज को फर्ज के दर्जे में रखो, वाजिब को वाजिब के दर्जे में रखो, सुन्नत को सुन्नत के दर्जे में रखो, नफल को नफल के दर्जे में रखो। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाना नफल है। अगर कोई बंदा हर दिन 1 लाख आदमी को इफ्तार पार्टी देता हो, यह नफल है। यह नफल लेटी नफल नेकी हंग रहेगी। हंग का मतलब मुअल्लक रहेगी जब तक के बंदा फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। तो अपना रोजा रखना फर्ज है, और 1000 आदमी को डेली इफ्तार करवाना नफल है, और यह नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक कि अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, और 50 आलिमों को हज करवाना ये नफल है। साहब ये बंबई के सेठ हैं, हर साल 50 मौलाना को उम्रा करवाते हैं, 50 मौलाना को हज करवाते हैं, अपने पीर साहब को, अपनी मस्जिद के इमाम को हज करवाते हैं। दूसरों को हज करवाना नफल है। अगर फर्ज अदा करने के बाद ये नफल काम कर रहा है तब तो बहुत अजर अजीम का मुस्तहिक होगा, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वह फर्ज छोड़ के नफल कर रहा है, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं 40 दिन निकालूं हज के लिए, 20 दिन निकालूं मैं हज के लिए, इसलिए मौलाना साहब आप चले जाइए, पीर साहब आप चले जाइए। पीर साहब जाएंगे नफल नेकी है, मौलाना जाएंगे नफल नेकी है, इमाम साहब हज करेंगे नफल है। अपना फर्ज हज अदा करना ये फर्ज आज फर्ज है। जब तक बंदा फर्ज नहीं अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होता। ज़कात में भी 100 रुपए ज़कात का ये फर्ज है। नफल 1 करोड़ लगाए चादर बांटने में, कंबल बांटने में, वह नफल है। नफल हंग रहता है जब तक के फर्ज न अदा करे। अपना रोजा फर्ज है, इफ्तार करवाना नफल है, मस्जिद बनाना नफल है, और अपने ज़कात की रकम निकालना यह फर्ज है, और नमाज़े पंजगाना फर्ज आज़म है। बाकी तहज्जुद और इशराक नफल है। तहज्जुद कोई पढ़े और फजर ना पढ़े, उसकी नफल नेकी हंग रहेगी, क्योंकि तहज्जुद फर्ज नहीं है, इशराक फर्ज नहीं है, चाश फर्ज नहीं है, रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना यह फर्ज नहीं है, 1 लाख बार तस्बीह के दाने पे गिन के दरूद पढ़ना यह फर्ज नहीं है। जिंदगी में 1 बार फर्ज है, और जब जब आयते दरूद सुने दरूद पढ़ना वाजिब है। और नफल है इस माना कर 1 बार दरूद पढ़े 10 बार नेकी मिलेगी, 10 गुना माफ होंगे। लेकिन नमाज़े फज्र की 2 रकात नमाज ये फर्ज है। इसको छोड़कर 1 करोड़ बार वो कलमा पढ़े वह नफल है, और नफल हंग रहता है। इसलिए वह लोग जो तस्बीहात में लगे हैं, तिलावत में लगे हैं, नवाफिल में लगे हैं, और फर्ज के ताल्लुक से साहब गफलत के शिकार हैं। वह शरीयत को नहीं समझ रहा है, वह कुरान नहीं समझ रहा है, वह हदीस नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि समझना होगा कि फातिहा नफल है, फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, दरगाहों पे जाना फर्ज नहीं है। कोई सारी जिंदगी अजमेर नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल ना होगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया। कोई सारी जिंदगी बगदाद ना जाए, या सवाल ना होगा तू बगदाद क्यों नहीं गए। कोई सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के मजार पे दरभंगा ना जाए, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा
कि तुम अपने मुर्शिद के मजार पे क्यों नहीं गए। क्यों? मजार पे जाना फर्ज नहीं है, अलबत्ता सवाल होगा कि तुम मस्जिद क्यों नहीं गए, तुमने जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़ुहर क्यों नहीं अदा की। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलाह। अब हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जो नमाज का जवाब देने में सक्षम रहा, कामयाब रहा, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। और जो नमाज के बारे में पकड़ा गया, हुजूर फरमाते फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, व हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। हुजूर फरमाते हैं बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सलाह। एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्क नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला वह गैर मोमिन। हुजूर ने कहा कि क़यामत के दिन बेनमाजी का हश्र फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, तारून के साथ होगा, उमय्या इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चार घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन चारों कुफ्फार के साथ होगा। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिस फरमाते हैं कि जो फिरौन चूंकि बादशाहत की वजह से काफिर हुआ, अल्लाह ने पूरे मिस्र का बादशाह बनाया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अल्लाह पर ईमान ला, मुझको नबी मान, ये बादशाहत तेरे पास रहेगी। मगर उनके दिमाग में घमंड का कीड़ा काट रहा था। क्यों किसी खुदा को मानो, खुदा तो मैं हूँ। क्यों किसी नबी को मानो, मैं ही पूरे जमीन का मैं बादशाह हूँ, खुदा हूँ। चुनांचे अल्लाह ने मोहलत दी 400 साल की। आज अगर कोई बादशाह जुल्म करता है और जुल्म करते हुए 14 साल हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अपने खुदा से नाराज हो जाते हैं कि मेरा खुदा कहाँ है, मेरे रसूल कहाँ है, मेरा गौस कहाँ है। 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली। अगले 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली। फिर 5 साल का आगाज हो गया, जालिम को सजा नहीं मिली। अल्लाह कहाँ है? जुल्म पे जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसों को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है, कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, आलिमों को जेल में डाला जा रहा है। अल्लाह कहाँ है? रसूलुल्लाह कहाँ है? हाँ, मोबाइल सिर्फ चलाओगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है। तुम सिर्फ अखबार पढ़ोगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है। तुम सिर्फ दो काफिरों का मुंह देखोगे तो वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है। लेकिन जिस दिन तुमने कुरान पढ़ा, जिस दिन तुमने हदीस पढ़ी, जिस दिन तुमने उलमा को देखा, दुनियादारों को नहीं देखा, तो कुरान बताएगा ये 10 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक, 25 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, तू कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, मगर तू कहाँ है। तेरी शादी कहाँ है, तेरा खतरा की तकरीब कहाँ है, तेरे घर की तामीर कहाँ है, तेरी बच्चों का पर्दा कहाँ है, हया और शर्म कहाँ है, नौजवानों का दिल कहाँ है। तू आज मोहम्मदी बन जा, दुनिया भी तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। ये मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। चेहरा मोरा सारा फिल्म के एक्टर जैसा, अल्लाह कहाँ है। लिबास सारा फिल्म के एक्ट्रेस जैसा, अल्लाह कहाँ है। मेरी माँ बहनों का रहन सहन कुफारो मुशरिकीन की खवातीन जैसा, अल्लाह कहाँ है। मेरे घर में 24 घंटे में 1 मिनट न हदीस की तिलावत होती है न कुरान की तिलावत होती है। अब मुसीबत आई तो अल्लाह कहाँ है। हमारे बच्चों के सर के बाल जोकरों की तरह हैं, अल्लाह कहाँ है। हमारे नौजवान बेटों के हाथ में सोने चांदी की अंगूठियां या अंगूठी पहनना हराम है सोने की, चांदी की सिर्फ 1 अंगूठी पहनना जायज है। हमारे नौजवानों के गले में सिकरी है चांदी की, सोने का चैन है। ये काफिरों को देख देख कर हाथ में बाला पहना गया, काफिरों को देख देख कर गले में चैन पहना जाता है, काफिरों को देख देख कर पांव में धागा बांधा जाता है।
है, काफिरों को देख देख कर फटा हुआ पैंट पहना जाता है, काफिरों को देख देख कर हाफ पैंट चड्डी पहन के माँ बहन बेटियों के सामने घूमा जाता है, अपने बाल बच्चों को कुरान न पढ़ा के गले में टाई डलवा के यहूदों नसारा के स्कूल को आबाद किया जा रहा है। अल्लाह कहाँ है? मस्जिदें वीरान हैं, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? मदरसा उजड़ गया, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? खानका उजड़ गई, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? आज आवाज आ रही है आसमान से भी और जमीन से भी कि तू ये मत बोल अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तेरी शहर रग से ज्यादा करीब है। मुस्तफा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, खुदा कहता है मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूँ। तू अब मुस्तफा का गुलाम पहले बन जा। तेरा लिबास मुस्तफवी, तेरे घर की तकरीबात मुस्तफवी, तेरे बाल बच्चों का कल्चर मुस्तफवी। जिस दिन तू मोहम्मदी बन गया, जन्नत तो वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, सुकून यहाँ मिलेगा, चैन यहाँ मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, सारी दुनिया की इमामत तुझे मिल जाएगी, सारी दुनिया की इमामत तुझे मिलेगी। शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा, तू कुफार और मुशरिकीन का चेहरा मत देख।